नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। आज दो ब्रीड को हम कंपेयर करते हैं जिनमें एक रॉटविलर है और एक डॉबरमैन है। आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है जिसे लेने के बाद आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को और जुड़ जाइए हमारे इस डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक जरूर बने रहना। रॉटविलर लवर और डॉबरमैन लवर दोनों के लिए ये वीडियो है। तो हम पहले इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में इनकी हिस्ट्री बताई है, तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। जो रॉटविलर और डॉबरमैन दोनों जर्मन की डॉग ब्रीड है। रॉटविलर एक जर्मन में रोटवाइल नाम के शहर से आता है। रॉटविलर का जो पहले काम था वो था जो गाड़ियों से भरा सामान होता है उसको खींच के ले जाना एक शहर से दूसरे शहर। और जब व्यापारी उनके साथ जाते थे और वापस आ रहे होते थे अपना सामान बेच के, तो सारा जो पैसा था वो एक पोटली बना के रॉटविलर के गले में बांध देते थे ताकि रॉटविलर उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनके सामान को प्रोटेक्ट कर सके, उनके पैसे को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये प्रोटेक्शन डॉग और गार्ड डॉग शुरू से रहा है। वहीं हम डॉबरमैन की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ऐसी डॉग ब्रीड है डॉबरमैन जो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। बाकी जितनी भी डॉग ब्रीड हैं वो कहीं ना कहीं कैटल्स की सेफ्टी के लिए, फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए या किसी पर्टिकुलर एरिया की सेफ्टी के लिए डेवलप की गई है। लेकिन जो डॉबरमैन है वो एक टैक्स कलेक्टर थे, कार्ल लुईस डॉबरमैन। उन्होंने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए डॉग बनाया, ठीक है, और उन्हीं के नाम के जरिए इस डॉग का नाम पड़ा डॉबरमैन। डॉबरमैन का पहले पूरा नाम डॉबरमैन पिंचर था। कार्ल लुईस डॉबरमैन के गुजर जाने के बाद जो पिंचर्स वर्ड है उसका यूज में आना बहुत कम हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए उसे खाली डॉबरमैन बोले जाने लगा। ये दोनों डॉग ब्रीड वर्किंग लाइन के होते हैं, गार्ड डॉग होते हैं, प्रोटेक्शन डॉग होते हैं, बहुत बेहतरीन डॉग हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा डॉग बेस्ट है। तो यदि आप सोच रहे हो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तो ये दोनों डॉग ब्रीड आपके लिए रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड रखने से पहले आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि इन डॉग को कैसे हैंडल करना है। एक बार यदि ये डॉग ब्रीड गलत हाथ में पड़ जाती है तो ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है कि किसी की भी जान एक मिनट में ले लेंगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी। हो सकता है घर में भी गुस्सा करने लग जाए, ठीक है। तो यदि आपको एक्सपीरियंस है, आप इन डॉग को ट्रेंड कर सकते हो, सोशलाइज अच्छे से कर सकते हो, तो ही इन डॉग को रखना। अब बात करते हैं छोटे बच्चे घर में हैं तो उनके लिए कौन सा डॉग ज़्यादा सही रहेगा। तो जो छोटे बच्चे घर में हैं उनके लिए दोनों डॉग अच्छे हैं, लेकिन जब ये छोटे पपी हों तब से इनको बच्चों के साथ सोशलाइज कीजिए और अपने बच्चों को मैनर्स जरूर सिखाइए, इन डॉग के साथ कैसा बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि डॉग खाना खा रहा है और आपके बच्चे आके उससे कान खींचने लग जाए या उसको मारने लग जाए, तो हो सकता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाए, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड अगर आप रखना चाह रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एक फीमेल डॉग रखिए। इनमें से आप कोई भी डॉग रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी हद तक केयरिंग होती है, घर में काफ़ी अच्छे से रहेगी, ठीक है, और इतनी जल्दी उसको गुस्सा भी नहीं आता। मेल डॉग थोड़ा गुस्से वाला होता है, इसलिए यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और इन्हीं डॉग में से रखना है तो आप फीमेल ही रखिए। घर के अंदर यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए कौन सा डॉग ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड रॉटविलर करूँगा। मैं डॉबरमैन रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डॉबरमैन जो डॉग ब्रीड है वो काफ़ी हाई एनर्जेटिक डॉग है, भागता दौड़ता रहता है। तो कई बार क्या होता है वो भागने में, खेल खेल में जो आपके बुजुर्ग हैं उनको गिरा भी सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बोला है कि डॉबरमैन को अवॉइड कीजिए, रॉटविलर रखिए। क्योंकि रॉटविलर क्या है कि अगर आपने उसको नॉर्मली वॉक करवा दी, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करा दी, है ना, और 1 से 1.5 घंटे डेली उसको टाइम दिया और वर्कआउट अच्छे से करवा दिया, तो वो घर में सारे दिन आराम से बैठा रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। डॉबरमैन जो है वो सारे सारे दिन भागता रहता है, उसका जो स्टेमिना है बहुत हाई है रॉटविलर के मुकाबले। अब बात करते हैं कि फ्लैट के लिए डॉग ब्रीड कौन सी है। तो सिंपल सा है, ये दोनों डॉग ब्रीड फ्लैट्स में नहीं रखे जाते। और रॉटविलर को आप फिर भी एक बार सोच जाओगे, अगर आपका फ्लैट बड़ा है, कॉम्पैक्ट साइज का है, छोटा फ्लैट है, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। लेकिन अगर आपका फ्लैट थोड़ा बड़ा है तो आप रॉटविलर सोच सकते हो। लेकिन जब जब आप कमिटमेंट करो कि मुझे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अपने रॉटविलर को वॉक करवानी ही करवानी है हर एक हालत में, तब आप कहीं जाके रॉटविलर फ्लैट में रख सकते हो। डॉबरमैन फ्लैट के लिए बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड कंफर्टेबल रहते हैं बड़े घरों में, या ऐसा घर हो जहाँ पे साइड में थोड़ा बैकयार्ड हो, थोड़ी खाली जगह हो, वहाँ ये कंफर्टेबल बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। वहाँ इनमें एग्रेशन भी नहीं आता।
तो आप देखेंगे कि जितने भी डॉग बाइटिंग केस आते हैं वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स के अंदर लोग अपने डॉग्स को रखते हैं। बड़े फार्म हाउस पे या बड़े घरों के अंदर ऐसे केस नहीं आते, क्योंकि ये डॉग की जो एनर्जी है ये वहाँ पे भाग के उस जगह को प्रोटेक्ट करके खेल के ख़त्म हो जाती है। तो ये उस टाइप के डॉग नहीं बनते कि घर के अंदर भी काटने लग जाए, बाहर किसी को काटने लग जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन एक टाइम पर, जब उनको लगे कि कोई गड़बड़ काम हो रहा है। कहा जाता है कि ये दोनों जो डॉग ब्रीड है ये वन मैन डॉग है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये वन मैन डॉग जब है जब एक ही एक आदमी इनको केयर कर रहा है, एक ही एक आदमी इनको प्यार कर रहा है, एक ही एक आदमी इनको खाना दे रहा है, तब कहीं जाके ये उसी के होके रह जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली के अंदर सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, डॉग की केयर करते हैं, तो ये पूरी फैमिली को अच्छे से समझता है, पूरी फैमिली को अपना अल्फा मान के चलता है। इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों डॉग ब्रीड अगर आप रख रहे हो तो आपके ऊपर ये हावी ना हो, क्योंकि एक एज होती है जब ये डॉग ब्रीड 3 मंथ क्रॉस करता है, तब से लेके और जब तक ये 1 से 1.5 साल का नहीं हो जाता तब तक ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं, चाहे वो रॉटविलर हो चाहे वो डॉबरमैन हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा काटने की भी कोशिश करेंगे, खेलने की कोशिश करेंगे। काटने का मतलब है कि प्ले में काटते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव हो रहे, ठीक है। तो ये जो पूरा टाइम है, इस टाइम में अगर आपने इन डॉग को कंट्रोल कर लिया और इनको बता दिया कि आप इनके अल्फा हैं, आप इनके ओनर हैं और जैसा आप कहोगे वैसा ही डॉग को करना होगा, तो यकीन मानिए फ्यूचर में जब तक डॉग आपके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा डॉग रखना है, तो ये दोनों डॉग आप रख सकते हो। रॉटविलर तो वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है, मेरे पास खुद के पास रॉटविलर है। और डॉबरमैन भी आप रख सकते हो, डॉबरमैन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ही बना था। डॉबरमैन भी बहुत अच्छा गार्ड डॉग है। बाइट फोर्स रॉटविलर की ज़्यादा होती है, स्टेमिना एनर्जी लेवल डॉबरमैन का ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में जो डॉबरमैन है वो एकदम लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है। जितने भी फॉरेन डॉग ब्रीड हैं इंडिया के अंदर, उनमें सेकंड नंबर पे डॉबरमैन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं देना, डाइट तो प्रॉपर देनी पड़ेगी, कैल्शियम मल्टीविटामिन, लेकिन जो इसके बीमारियों का खर्चा या इसके कोट को अच्छा मेंटेन करने का खर्चा, वो सारे खर्चे ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी रफ टफ डॉग ब्रीड है। रॉटविलर का थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा आ जाएगा, मैं उसको लो मेंटेनेंस नहीं बोलूँगा, वो मीडियम मेंटेनेंस है, मतलब उसका आएगा थोड़ा बहुत खर्चा, क्योंकि उसको मल्टीविटामिन कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है। उसके कोट थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें शाइनिंग लाने के लिए, बाल ज़्यादा झड़े नहीं, उसके लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। डाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। खैर डाइट तो डॉबरमैन की भी उस नहीं होती है, क्योंकि डॉबरमैन साइज में बड़ा है, रॉटविलर थोड़ा वेट में बड़ा है, तो डाइट तो आपको दोनों को बराबर देनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, वो रॉटविलर को थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ जाती हैं। बाकी अगर हम बीमारियों की बात करें तो दोनों डॉग में कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप टाइम टू टाइम इनकी वैक्सीन करवाइए, डिवॉर्मिंग करके रखिए, ठीक है, और इनको अच्छी डाइट दीजिए, इनमें कोई बीमारी नहीं आएगी। ये दोनों डॉग ब्रीड मैंने बताया कि बड़े घरों के लिए ही बने हैं, छोटे घरों में आपको नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लियर की कौन सा डॉग हमारे लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो यदि आपके पास स्मॉल साइज का घर है, आप ज़्यादा डॉग को वर्कआउट नहीं करवा सकते है ना, लेकिन अगर आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अपने डॉग को वॉक करवा सकते हैं, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप रॉटविलर पे जाइए। अगर आपके पास बड़ा घर है, बड़ा स्पेस है और आप काफ़ी एक्टिव पर्सन है, काफ़ी लंबी वॉक पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज करना आपको पसंद है, ठीक है, तो आप डॉबरमैन रख सकते हैं। डॉबरमैन और रॉटविलर एक ही ये सिक्के के 2 पहलू हम कह सकते हैं। मैं इन दोनों में से किसी भी डॉग को बेस्ट या किसी भी डॉग को बेकार नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोनों डॉग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड की शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे आर्म फोर्स या पुलिस फोर्स में इन दोनों डॉग ब्रीड में कोई भी डॉग ब्रीड ना हो। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में डॉबरमैन हम देखते हैं, एक टाइम था जब रॉटविलर भी थे, बट आजकल क्या है कि रॉटविलर का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर टास्क होते हैं जहाँ पे रॉटविलर की ज़रूरत पड़ती है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस भी रॉटविलर को यूज में लेती है काफ़ी स्टेट्स के अंदर। ट्रेनिंग दोनों डॉग को दी जा सकती है, बहुत अच्छे ट्रेनेबल डॉग ब्रीड हैं।
अगर दोनों को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो डॉबरमैन थोड़ा इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है, ठीक है, उसका एक अलग एटीट्यूड है। रॉटविलर थोड़ा प्ले वाला डॉग है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन दोनों डॉग बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, दोनों बहुत अच्छे ट्रेनेबल डॉग ब्रीड है। डॉबरमैन का एक अलग एटीट्यूड है, जैसे एक बॉडीगार्ड खड़ा है आपके साथ, है ना, एक आर्म डॉग खड़ा हुआ है, उसको एक अलग ही पर्सनैलिटी लगती है, तो बहुत सुंदर डॉग लगता है वो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।